नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हरीश साहू और मैं आप लोग को क्लास 10 का मैथ्स पढ़ाता हूँ, गणित, जो कि सीजी बोर्ड के अंतर्गत है। ठीक है, तो चलिए हम पढ़ रहे हैं ये गणित विषय का कक्षा 10वीं का अध्याय 2, जिसका नाम है दो चरों का रैखिक समीकरण। ठीक है, तो दो का अर्थ है टू, चर मतलब अज्ञात राशि जैसे एक्स वाई। ठीक है, एक्स वाई अज्ञात राशि, और रैखिक का अर्थ है जिसकी घात एक हो। ऐसे समीकरण का हम इस अध्याय में अध्ययन कर रहे हैं। तो चलिए हम प्रश्न को हल कर रहे हैं, प्रश्नावली क्रमांक 2 का, प्रश्न क्रमांक 10 को। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ हल। हल लिखने के बाद प्रश्न क्या बोल रहा है कि दो संख्याओं का गुणनफल 45 है। ठीक है, और उनका योग क्या है 14। संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले लिखते हैं हल। उसके बाद यहाँ पे हम मानेंगे कि माना पहली संख्या x है। ठीक है, तथा दूसरी संख्या y है। ठीक है, हमने मान लिया कि पहली संख्या x है और दूसरी संख्या y है। ठीक है, तो प्रश्न बोलता है, प्रश्न के अनुसार जब दोनों संख्याओं को जोड़ेंगे, ठीक है, पहली संख्या x माना है, दूसरी संख्या y माना है, दोनों संख्याओं को जोड़ेंगे तो 14 प्राप्त होता है जोड़ने पर। ठीक है, या मैं पहले गुणा करने को बता दूं तो x गुणित y बोला है। जब दोनों का गुणा करेंगे, x गुणा y, दोनों का जब गुणा करेंगे तो बोला है कि 45 मिलेगा। ठीक है, ये हमारा क्या है, समीकरण 1 है। और बोला है तथा यदि दोनों संख्याओं को जोड़ेंगे x प्लस y, इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमको कितना मिलेगा, 14 मिलेगा बोल रहा है अगला लाइन। तो ये हमारा क्या हो गया, समीकरण 2 हो गया। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ये एक्स वाई गुणा वाला है, मतलब ये एक पद है। यदि आप बहुपद पढ़े हैं, यदि आप अध्याय 1 में अच्छे से पढ़े हैं, तो मैंने आपको बताया कि यदि दो पद रहेंगे तो उनके बीच में क्या रहेगा, उनके बीच में धन या ऋण का चिन्ह होता है। ठीक है, धन या ऋण का चिन्ह होता है तब वो अलग होते हैं। ठीक है, धन या ऋण रहेगा तब वो क्या है, अलग अलग पद है। और गुणा और भाग रहे तो क्या है, एक पद है। ठीक है, तो देखो उस समीकरण को जिसमें क्या है गुणा का चिन्ह, मतलब ये क्या आएगा, एक पद में आएगा। तो इसके लिए जो मैंने प्रश्न क्रमांक आपको 8 को हल करके दिखाया था, एक सूत्र पढ़ाया। ठीक है, जब हमने अभी तो हम 10 में पहुंचे हैं, इसके पहले 8 में आप जाके देखेंगे वीडियो को। तो एक मैंने आपको सूत्र पढ़ाया कि x माइनस वाई स्क्वायर बराबर होता है x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 4xy। ठीक है, ये क्या है, एक सूत्र है। अभी सूत्र में हम क्या करेंगे, हमारे पास x प्लस वाई का वैल्यू है, देखो यहाँ पर x प्लस वाई, तो 14 को यहाँ पे क्या करेंगे, लिख देंगे। उसके बाद देखो यहाँ पे एक्स वाई है ना, तो और यहाँ पे भी x गुणा y है, तो वहाँ पे क्या लिख देंगे, 45। तो चलिए ऐसे हल करते हैं इसको। तो इसी सूत्र से अब आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पे लिखता हूँ मैं एक्स वाई का वर्ग बराबर एक्स धन वाई का मान है हमारे पास 14, और ये हो गया एक्स वाई का मान है हमारे पास 45। ठीक है, अब देखिए कि ये हो जाएगा हमारा एक्स वाई का वर्ग, 14 का वर्ग हो जाएगा 196, 45 और 14 4 का गुणा हुआ तो 45 चौक हो जाएगा हमारा 180। एक्स माइनस वाई का स्क्वायर, 180 में जब 196 में जब 180 घटाएंगे तो बन जाएगा 16। ठीक है, वर्ग को इधर पक्षांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा, करणी हो जाएगा, रूट हो जाएगा। एक्स माइनस वाई बराबर अंडर रूट 16 को कैसे लिख सकते हैं, 4 गुणा 4 एक्स माइनस वाई। तो देखो कि ये 4 का वर्ग हो गया, तो अब करनी क्या हो गया, हट जाएगा, तो यहाँ बच जाएगा 4। तो ये वाला हमारा जो समीकरण बना, ये हमारा बना समीकरण 3, जिसके बीच में धन या ऋण का चिन्ह प्राप्त हुआ है। ठीक है दोस्तों, अब हम क्या करेंगे, समीकरण 3 और समीकरण 2 को क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं कि समीकरण 3 और 2 को जोड़ने पर, ठीक है, जब दोनों को जोड़ेंगे तो उसका लेफ्ट हैंड साइड x प्लस वाई है। ठीक है, और इसका लेफ्ट हैंड x माइनस वाई है, उसका राइट साइड में है 14 और इसके में है 4। ठीक है, अब कोष्टक खोलेंगे तो x प्लस वाई प्लस एक्स माइनस वाई, फिर हो जाएगा ये
18। और यहाँ पे देखिए एक प्लस वाई एक माइनस वाई दोनों कट गए, ये हो जाएगा हमारे 2x, फिर यहाँ पे हो जाएगा 18, x बराबर 18/2 हो जाएगा, पक्षांतर करेंगे तो x बराबर 2 एकम 2, 2 नहीं 18। तो x का जो वैल्यू आया, जो मान है वो हमें क्या प्राप्त हो गया, 9। ठीक है, अब इस x के मान को हम क्या करेंगे, इस x के मान को हम रख देंगे समीकरण 2 में, तो हमें y का मान मिल जाएगा। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ कि x के मान को समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है, तो समीकरण 2 है हमारा x प्लस वाई बराबर 14, इसमें हम x का मान रखेंगे, x का मान है 9, फिर हो जाएगा प्लस वाई बराबर 14, y बराबर हो जाएगा 14, 9 को इधर लाएंगे ऋण हो जाएगा, y बराबर क्या मिला, 14 में जब 9 घटे तो 6। ठीक है, तो दोस्तों हमें x का मान मिला 9 और y का मान मिला 6। नहीं 9 में जब 14 में 9 घटेगा तो हमारे पास बचेगा 5, हमें y का मान मिल गया 5। ठीक है, अब हम यहाँ पे उत्तर की जांच भी करके दिखा देते हैं, लेकिन इससे पहले लिख देते हैं कि अतः पहली संख्या 9 तथा दूसरी संख्या 5 है। ठीक है, अब उत्तर की आप जांच भी कर लें ताकि आपको किसी भी प्रकार का परेशानी न रहे कि आपका जो उत्तर है वो सही है या गलत है। ठीक है, उसके लिए 2 कंडीशन हमें दिए गए थे, दोनों कंडीशन से देखेंगे। एक बोला था कि दोनों संख्याओं का जो x प्लस वाई है वो क्या है, 14 है, और दोनों संख्याओं का गुणा क्या है, 45 है। तो यहाँ पे x का मान है 9, y का मान है 5, फिर यह है 14, तो 9 + 5 हो गया 14 बराबर 14। ठीक है, उत्तर सही है, समीकरण सेटिस्फाई, संतुष्ट हुआ। इसको देखो, 9 × 5 बराबर क्या है, 45, 9 पंजे कितना होता है, 45, 45। ठीक है, तो हमारा उत्तर एकदम सही है। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे आप उत्तर की जांच कर सकते हैं। वीडियो को रोक करके दोस्तों आप नोट कर लेंगे, स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ मैंने आपको बताया। ठीक है, दो संख्या का योग 14 है, गुणनफल 45 है, तो माने 100 आए, दो संख्या है, फिर दोनों को समीकरण के रूप में दिखाएं। फिर ये वाला फार्मूला का उपयोग करना, इसको याद करना कि ये वाले पॉइंट में कभी भी जब ये 100 वाला टर्म मिलता है ना, तब इसका उपयोग होता है। ठीक है, ये 100 वाला पद, ठीक है, जब गुणा का चिन्ह हो तब इसे हम लोग उपयोग करते हैं। उसके बाद हमने उसे हल किया, फिर ये ऋण वाला पॉइंट निकाला, फिर ऋण वाला मिला, फिर हमने दोनों को जोड़ा, उससे हमें x का मान 9 मिला, उसे समीकरण 1 में रख के y का मान 5 मिला। उत्तर की जांच किए, दोनों तरीके से उत्तर सही है। तो बहुत बहुत दोस्तों आपका धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए। ज़्यादा से ज़्यादा इसे ज़रूरतमंद तक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें जरूर जरूर दोस्तों। ठीक है दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।